गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा पर्यायवाची का भाग 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की जो बुक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये उस किताब में जितनी भी पर्यायवाची दी गई हैं वो सारी हमने 3 भागों में पढ़ा दी हैं। ये हमारा तीसरा भाग है और अगर आपने वो दोनों वीडियो पहले नहीं देखे हैं तो उसको पूरा आप देख लीजिए। मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है और यदि आप ये तीनों भाग देख लेते हैं तो यकीन मानिए पर्यायवाची से आपके प्रश्न एक भी गलत नहीं होंगे। यहीं से प्रश्न बार बार उठाता है आयोग और सभी एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए भाग 3 अपना शुरू करते हैं। तो इसमें है मेघ का। तो मेघ का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देखिए, मेघ के पर्यायवाची अभी बिहार का जो एग्जाम हुआ है TRE 2.0 प्रवक्ता का, उसमें मेघ का पर्यायवाची पूछा गया है बिहार वाले में। तो इसके देख लेते हैं कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं। तो मेघ का पर्यायवाची होता है घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। तो मेघ के देखिए, मेघ के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? घन होता है, जलधर होता है। देखिए ये जलधर है, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। एक बार फिर से, मेघ का पर्यायवाची होता है घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर। ठीक है। इसके बाद आते हैं मुनि के पर्यायवाची। तो जो मुनि के पर्यायवाची होते हैं यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। तो मुनि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? यति, अवधूत सन्यासी, यति अवधूत सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, वैरागी, तापस, संत। तो मुनि के पर्यायवाची यति, अवधूत सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। देखिए, मुक्त पुरुष, साधु, महात्मा, ये मुनि के पर्यायवाची। तो भिक्षु भी एक मुनि का ही पर्यायवाची होता है। भिक्षु, संत, तापस होता है, वैरागी भी होता है। ठीक है। तो यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष मुनि के पर्यायवाची होते हैं। उसके बाद आता है रात्रि का। तो रात्रि के पर्यायवाची देखिए कौन कौन से होते हैं? शर्वरी, शर्वरी, इसको आप याद कर लीजिए कि शर्वरी रात्रि का पर्यायवाची होता है। निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, इसको भी याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। शर्वरी, त्रियामा, विभावरी और छड़दा, छड़दा भी आप याद रख लीजिए। शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, छड़दा। तो ये सभी आपके रात्रि के पर्यायवाची हैं। शर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, छड़दा। शर्वरी, त्रियामा और छड़दा ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद राजा का पर्यायवाची देख लेते हैं। नृप, भूप, नृप, भूप, महीप, महीपति, नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। तो राजा के पर्यायवाची हैं ये सभी। नृप, भूप, महीप, महीपति, नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। राव, सम्राट, राव को आप एक ध्यान में बनाए रखिएगा कि राव राजा का पर्यायवाची होता है। नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव, सम्राट। इसके बाद आता है विष्णु के पर्यायवाची। तो जो विष्णु जी के पर्यायवाची है इसको हम देख लेते हैं। विष्णु जी के पर्यायवाची होते हैं गरुण ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि। देखिए, चक्रपाणि समास में भी आता है। आपसे पूछा जाता है कि
चक्रपाणी में कौन सा समास है, तो वहां पे आपको बहुब्रीहि ही बताना होता है। ठीक है। विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप। विभु और विश्वरूप, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो विष्णु जी के पर्यायवाची हैं गरुण ध्वज अच्युत जनार्दन। गरुण ध्वज अच्युत जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप। गरुण ध्वज गरुण ध्वज अच्युत जनार्दन, गरुण ध्वज अच्युत जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, चक्रपाणि, विशंभर, मुकुंद, नारायण, ऋकेश, दामोदर, नारायण, ऋकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु, विश्वरूप। विष्णु जी के पर्यायवाची हैं विभु, विश्वरूप, लक्ष्मीपति, गोविंद, माधव, केशव। ये सभी आपके विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है समुद्र के पर्यायवाची। तो समुद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? सागर, जलधि, पारावार। देखिए जलधि आपको याद रख लेना है कि जलधि समुद्र का पर्यायवाची है। सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, अब्धि याद रख लीजिए, वारिश याद रख लीजिए, जलधाम, नीरधि याद रख लीजिए। इसके समुद्र के लगभग आपको सभी पर्यायवाची याद ही रख लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर समुद्र, आकाश और जल के पर्यायवाची में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो समुद्र के पर्यायवाची फिर से देख लेते हैं। सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, वारिश, जलधाम, नीरधि। समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, जलधि, पारावार, सागर, जलधि, पारावार, सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, पयोधि, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, पयोधि, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, वारिश, रत्नाकर, अब्धि, वारिश, जलधाम, नीरधि, जलधाम, नीरधि। समुद्र के पर्यायवाची हैं सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अब्धि, वारिश, जलधाम, नीरधि। ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है समूह का पर्यायवाची। तो समूह का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल। देखिए पुंज नहीं है, पुज है। ठीक, पुंज, सॉरी। तो समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। टोली और जत्था ये सभी समूह के पर्यायवाची हैं। फिर से समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था। समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली, जत्था समूह के पर्यायवाची होते हैं ये सभी। फिर सरस्वती के पर्यायवाची। सरस्वती के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा। तो ब्राह्मी, भारती, भाषा, ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा, वीणा, पाणी, वागीशा। ये सभी सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा। ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, वागीशा सरस्वती के पर्यायवाची हैं। इसके बाद सर्प का पर्यायवाची देख लेते हैं। तो सर्प का पर्यायवाची है अहि भुजंग विषधर, अहि भुजंग विषधर, व्याल, फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप। देखिए सांप में आप इसको व्याल, व्याल को याद रख लीजिए, व्याल बहुत ही, और एक उरग,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अही भी याद रख लीजिए, अही भी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक पन्नग भी याद रख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर्प के पर्यायवाची होते हैं अही, व्याल, उरग, पन्नग। अही, व्याल, उरग, पन्नग, ये सभी सांप के पर्यायवाची होते हैं। फिर से सभी सर्प के पर्यायवाची अही, भुजंग, विषधर, व्याल। अही, भुजंग, विषधर, व्याल। फड़ी, उरग, पन्नग, नाग। फड़ी, उरग, पन्नग, नाग, सांप। ये सभी सर्प या सांप के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है सोना का पर्यायवाची। तो सोना के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम, जात, रूप। ठीक है। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक। कनक, हिरण्य, हेम, जात, रूप। कनक, हिरण्य, हेम, जात, रूप, सोना के पर्यायवाची। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक। सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक। कनक, हिरण्य, हेम, जात, रूप। कनक, हिरण्य, हेम, जात, रूप, सभी सोना के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद सूर्य के पर्यायवाची देख लेते हैं। देखिए पर्यायवाची हमारी सभी समाप्त हो गई है, थोड़ी सी बची है, इसको देख लेते हैं। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर। मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर। मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर। देखिए पतंग याद रख लीजिए, पतंग सूर्य का पर्यायवाची होता है। दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। तो सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर। मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर। मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग। मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग। दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली। दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु, अंशुमाली, सभी सूर्य के पर्यायवाची। इसके बाद सिंह का पर्यायवाची शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख। शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख। मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केशी, महावीर। देखिए महावीर को भी आप याद रख लीजिए कि ये सिंह का पर्यायवाची होता है। केहरी और केशी याद रख लीजिए। ठीक है, ये सभी आपके पंचमुख याद रख लीजिए, एक सिंह के पर्यायवाची होते हैं। सिंह के ये महत्वपूर्ण है, जो मैं टिक कर दे रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको याद रख लीजिए और बाकी का आप सभी पढ़ते रहिए। शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख। शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख। मृगराज, मृगेंद्र, केशरी। मृगराज, मृगेंद्र, केशरी। केहरी, केशी, महावीर, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आता है सुंदर का पर्यायवाची। तो सुंदर का पर्यायवाची भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर दें। देखिए सुंदर का पर्यायवाची है रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना। रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना। मनोहर, रमणीक, चित्ता चित्ताकर्षक, चित्ताकर्षक और ललित। तो सुंदर के पर्यायवाची होते हैं रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक और ललित, ये सभी सुंदर या सुंदरता के पर्यायवाची हैं। सुंदर रुचिर, चारु, रम्य। रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक। सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक, ललित। चित्ताकर्षक, ललित, ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद आखिरी पर्यायवाची है ये हमारी, इसको भी पढ़ लेते हैं।